और बजट आने से ठीक एक दिन पहले बाबा जी ने कहा कि बदतमीजी की तो अगले चौराहे पे राम नाम सत्य। बाबा जी को कोई बहुत तगड़ा हिस्टोरियन सलाह दे रहा लग रहा है। तो योगी आदित्यनाथ को यह पूरा नक्शा क्लियर है, पूरा, और यूपी बन जाएगा आर्थिक शक्ति। और जैसे यूपी आर्थिक शक्ति बनाओ, लोगों के पास समृद्धि आई, बाबा बन जाएंगे प्रधानमंत्री और तुम हो जाओगे उनके चीफ सेक्रेटरी। देखो कितना प्यारा सूत्र जीवन में क्लियर हो गया। इसीलिए विवेकानंद का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। जय हिंद फ्रेंड्स। तो यूपी में अगर तुम कल आईएएस बन गया और बाबा जी ने तुमसे पूछा कि बिटिया बताओ कैसे आर्थिक समृद्धि आएगी, कल बजट आया ना, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा ध्यान है कल के बजट में। कल का तुमने बजट देखा? 4000 मेगावाट सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे, 31,500 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है एनर्जी। आगरा मेट्रो, मथुरा मेट्रो। तुम कहां बजट देखते हो? तुमको टाइम है नहीं बजट देखने का। कल का अगर तुम बजट देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड है। और किसी राज्य में आर्थिक विकास के दो स्तंभ होते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर। और बजट आने से ठीक एक दिन पहले बाबा जी ने कहा कि बदतमीजी की तो अगले चौराहे पे राम नाम सत्य। बाबा जी को कोई बहुत तगड़ा हिस्टोरियन सलाह दे रहा लग रहा है। नहीं, हमारी तो बात ही नहीं होती, हमारी तो मुलाकात ही नहीं, हमसे तो मतलब ही नहीं है, लेकिन कोई बता रहा है क्योंकि बाबा जी अब जापान के रास्ते पे चल रहे हैं, यूएई के रास्ते पे चल रहे हैं। एकदम यही सिद्धांती है। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉ एंड ऑर्डर कर दो, निवेशक अपने आप आ जाएगा। क्योंकि लॉ क्यों आ जाएगा निवेशक यूपी में? लेबर सस्ता है, पॉपुलेशन ज्यादा है। योगी आदित्यनाथ जो काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब तुम देखो योगी आदित्यनाथ जी का विजन, अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। कल का पूरा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिका हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और बोले बदतमीजी करो तो राम नाम सत्य करा देंगे, यानी लॉ एंड ऑर्डर। लेबर चीप यूपी में है ही है, और मार्केट बाहर खोजना ही नहीं। तो योगी आदित्यनाथ को यह पूरा नक्शा क्लियर है, पूरा। और यूपी बन जाएगा आर्थिक शक्ति। और जैसे यूपी आर्थिक शक्ति बनाओ, लोगों के पास समृद्धि आई, बाबा बन जाएंगे प्रधानमंत्री। और तुम हो जाओगे उनके चीफ सेक्रेटरी। भागो मत पढ़ाई से। हैं? भागो मत। तुम बेसिकली पढ़ाई से नहीं भाग रहे हो, कस से भाग रहे हो। वो भाग नहीं पाओगे, रास्ता कोई है नहीं। होता तो पहले हम ही भागते, है ही नहीं। वही रास्ता है, 3 बजे सुबह उठना, फिर सबसे कहना कि बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। फिर और 100 लोग ट्राई करेंगे, लेकिन उसमें 4 ही उठ पाए, क्योंकि पहला 6 महीना बहुत पेनफुल है। इतनी कहां आदमी के पास साहस है कि 6 महीना बर्दाश्त कर ले। तो वही काम मैं कर रहा हूं कि मजा बहुत आ रहा, मजा बहुत आ रहा, मजा बहुत आ रहा है। 100 लोग ट्राई कर रहे हैं, 10 उसमें गाली दे रहे हैं मुझको 2 महीने बाद, क्योंकि हो नहीं पा रहा है। कह रहे कहानी सुनाता है, पढ़ाता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तुम पढ़ के अकेले जाओ, किसी और टीचर से पढ़ लो, हमसे मत पढ़ो। हिंदुस्तान में किसी और से पढ़ के कुछ उखाड़ के दिखाओ दुनिया में, तो जाने भाई। हम ही थोड़ी टीचर हिंदुस्तान में और हैं, तो मालूम नहीं पढ़ाते हैं, कहानी सुनाते हैं, हमसे मत पढ़ो। पर किसी और से पढ़ के रैंक 1 लगा के दिखाओ आईएएस में। तो सूत्र तो मेरे ही पास है। पढ़ाई तुम्हें करनी है, हमें तो सिर्फ रास्ता दिखाना कि ये देखो ऐसे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का खेल चलता है। बिना आर्थिक शक्ति बनाए अगर तुम राष्ट्र को सैन्य शक्ति बनाओगे
तो पाकिस्तान की तरह आर्थिक संकट का शिकार हो जाए। नहीं, देखो कितना प्यारा सूत्र जीवन में क्लियर हो गया। ये है पढ़ाई, ये है पढ़ाई। किडनी बेच के शूटर थोड़ी रखोगे। 10 तो भट्ठा चल रहा है, 50 शराब के ठेके हैं, खनन तुम्हारे हाथ में है, रेलवे का टेंडर है दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक, अब महीने की इनकम है 200 करोड़। तभी तो पीछे चलेंगी 700 गाड़ियां फॉर्च्यूनर, एक कलर की और एक नंबर 001। उसके अलावा अगर कोशिश की है तो किडनी चली जाएगी। देखो पढ़ाई का कितना गहरा संबंध है समझ विकसित करने में, है? इसी चीज में मेरे दुश्मन प्रहार करते हैं कि कहानी सुनाता है। कहानी ही तो सुनानी है, समझ ही तो विकसित करनी है। देखो पढ़ने के साथ साथ कितना बड़ा सूत्र क्लियर हो गया कि किसी को भी शक्ति बनना है, चाहे व्यक्ति को, चाहे आज यहूदियों को देखो आर्थिक शक्ति है तभी तो सामाजिक शक्ति है। आज सिखों को देखो आर्थिक शक्ति है तभी तो सामाजिक शक्ति है। हिंदू और मुसलमान ईएमआई पे मोबाइल ले आए, ईएमआई पे शादी कर लिए, अरे टेंशन में है। सरदार तो नहीं है, यहूदी तो नहीं है, क्योंकि सिद्धांत क्लियर है उसको कि सबसे पहला काम करना है आर्थिक शक्ति बनना है। दिमाग वो अगर तुम सृजन में लगा दो, मतलब तुमको भगवान ने एक ऐसा रिएक्टर दे रखा है कि तुम जो चाहो कर डालो, पर सवाल यह है कि तुम चाहो। भगवान कुछ नहीं करता, कुछ करता ही नहीं भगवान। तुम्हारा मन है तुम बीड़ी पी रहे हो, उसमें भगवान आके तुमको रोकेगा? तुम्हारा मन है तुम नहीं पढ़ रहे हो, उसमें भगवान की जिम्मेदारी है। इसीलिए विवेकानंद का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। मन तुम्हारे दिया, हाँ अगर तुमको पागल कर रखा है कि तुम नंगे टहल लो बाहर, फिर तो समाधान ही नहीं, फिर तो कोई समाधान ही नहीं। तुम्हारा मन, तुम्हारा जो तुमसे 14 घंटा कह रहा सो, 14 घंटा तुमसे 6-6, 7-7 घंटा मोबाइल चलवा दे रहा है और तुम कह रहे हो मैं परेशान हूं, अपने वजह से ही तो हो। इसमें कोई दूसरा क्या करेगा? बताओ, कोई दूसरा कुछ कर सकता है? खुद 6 घंटा मोबाइल चला रहे हो, 14 घंटा सो रहे हो, बीस तो यही हो गया। 4 घंटा बाहर खड़े होकर चाय पी रहे हो, तो चर्चा कर रहे हो उल्टी सीधी कि रामभद्राचार्य को नहीं कहना चाहिए था, ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और रामभद्राचार्य कहते हैं कि मंदिर जो जाएगा वो अस्पताल नहीं जाएगा, तो अपना काहे चले गए? बिना फायदे की सांस भी मत लिया करो। अगर तुमको लगे कि फायदा नहीं हो रहा सांस लेने से तो रोक लो। ब्यूरोक्रेसी से तुम बिलोंग करते हो, तुम आम जनता हो। नारा लगाओगे, आ रहा चुनाव, बता देना, व्यवस्था करवा देंगे नारा लगवाने की। तुम काहे मरे जा रहे हो? आईटी सेल में काम करते हो फिर अलग बात है, पैसा मिल रहा है,
फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर हम भी 2-4 पोस्ट दे दिया करो, डाल दिया करो, और हमारे भी IT सेल ज्वाइन कर लो, राजा बनोगे बिना दुनिया से कटे। तो आपको खुश करना चाहते हो, संभव है? हमसे कोई खुश नहीं है, लेकिन नाराज भी नहीं है। मैं पूछता हूं और कोई दिक्कत? अरे नहीं भैया, आपको देखे नहीं बड़ा दुख हो रहा था, अब देख लिए, हाँ मुस्कुराओ। कल लखनऊ में खाना खिलाने के लिए 2 मेरे दोस्त ने झगड़ा कर लिए, ये अब हमारे यहाँ खाना खाएंगे। हमने कहा झगड़े का निपटारा, जो 21,000 रुपया देगा उसके यहाँ खाएंगे। दोनों लोग हंसने लगे, हम कहीं खाना खाने नहीं गए। यही तो सॉल्यूशन था। नहीं देखा तू ज्यादा मानो तो ओकरे घर जेबो, हम कोई नहीं मानी थी। आज देखे गए तू केका ज्यादा मानत। जब हम भटक रहे थे दिल्ली की सड़कों पे, तब तो कोई नहीं आया खाना खिलाने। खाना पूछ रहा, मत बुला करो घर, ज्यादा संपत्ति देख लेंगे, लुट जाएगी। अरे बेचारे रिक्शा वाले बेचारे रात में खाना नहीं खा पाते, इन्हीं को खिला दो, हमको क्या खिला रहे हो? जब भूख लगी थी तब तो खिलाए नहीं। जब पैसे की जरूरत थी तब तो दिए नहीं, अब तो निकाल लेंगे। इसलिए तो तपस्या की थी। सुदामा नहीं है, रावण है। बदतमीजी मत करो, उल्टे सीधे सिद्धांत मत बताओ। तो तुम लोग भी आशाही वर्ग से हो यार, पढ़ाई करो सिर्फ, किसी से कोई। तुम देखो, एक काला आदमी अगर गरीब है तो लोग उसको क्या कहते हैं? कलूटा। और अगर काला आदमी अमीर है तो कहते हैं कृष्ण। नहीं, अगर घर में कोई मजदूर काला आता हो तो उसको कहते हैं कलुटवा आवत। और अगर सांसद काला आ गया तो कहे भगवान आप कृष्ण, आप आए मतलब कृष्ण है। तुम काहे समाज की चिंता करते हो? क्यों तुम समाज की चिंता करते हो यार? अब तुम्हें डिसाइड बंद करना है कि लोग तुमको कलूटा कहेंगे या कृष्ण कहेंगे, तुम्हारे हाथ में है। लड़की काली डीएम हो गई, बोले काली माई। पहले तो कहेंगे नहीं, हालांकि काली माई भी भगवान ही नहीं। और जो दूसरे बर्तन जो घरों में मांजती है, अगर वो बेचारी काली तो आएगी कलुटिया। अरे ये सब तुम लोग के सामने नहीं घटता, तुम गौर नहीं करते। घटता तो तुम्हारे सामने भी है, तुम गौर नहीं करते, तुम मूर्छित हो। सिंपल। फर्जी में क्रीम लगाए जा रहे हो तो मतलब ही नहीं। एक लाइफ बॉय ले लो, साल भर चलाओ। साबुन ऐसा कि घिसता ही नहीं है, उस साबुन की खास बात यही है। लाइफ बॉय है, जहां तंदुरुस्ती है वहां, क्योंकि वो घिसता ही नहीं। वो मजबूत साबुन है, जितना रगड़ोगे नसें मजबूत हो जाएंगी, तो फिर उसी को कहते हैं लाइफ बॉय है, जहां तंदुरुस्ती है वहां।